जय श्री कृष्ण। एक योगी की आत्मकथा। अध्याय 11। 2 अकिंचन बालक वृंदावन में, भाग 2। राजसी भोजन का आनंद लेकर मुकुंद और उनका दोस्त जितेंद्र शीघ्र ही वहां से प्रस्थान कर गए। अब आगे। बाहर धधकती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीक्ष्ण शब्द बाण चलने लगे। वह एक बार फिर से शंका व्यथित हो उठा था। तुमने तो आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। इस शहर का दृश्यावलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो? तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई न कोई प्रार्थना कभी न कभी पूरी ना हुई हो। तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो गलती की है, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जितेंद्र ने कहा। शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा भी वापस वही ले जाएंगे। इतने में एक क्षीणकाय युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए, मैं आपकी आगवनी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। किसी भारतीय चेहरे का पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं। उस अजनबी के चेहरे पर उभरते व्यग्रता के भाव किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं? आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतःदृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने मुझे इसी वृक्ष के नीचे 2 असहाय आकृतियां दिखाई। उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव। यह चेहरा मैं प्रायः ध्यान में देखा करता हूँ। यदि आप मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूं तो अपने सामने उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था, तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यह तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं। कम से कम मुझे अपने साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियाँ देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने, जिसने अपना नाम चटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। क्षमा कीजिए, मैं कुछ संदेश ले आता हूँ। प्रताप चटर्जी रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर, जो कुछ उस समय ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लगाया, परंतु फिर अपने साथ अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमाने दीजिए। प्रताप ने अनुरोध पूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी अभी खरीदे थे, हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के लिए अदृश्य हाथ से की गई थी। अनंत ने उनका इतना उपहास किया था, पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया था? हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। प्रताप, अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा।
उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा पूरी हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है, मैंने अपने नए शिष्य से कहा। जैसे कि तुमने अभी देखा, यह प्रविधि अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित कर दिया है, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठा पूर्वक साधना करो, तुम समस्त गुरुओं के गुरु के पास पहुंच जाओगे। इस चिर इच्छित योगी कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूँ। प्रताप चटर्जी ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे लिए परम मंगल ही द्योतक हुआ है। हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैं आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप चटर्जी से प्रेम पूर्वक विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले में दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र एक बार फिर गहरे दुख में डूबा हुआ था, परंतु इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ है। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि होने की थी। अकिंचित अवस्था में भेजे गए उन 2 बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था, उनका विस्मित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैं चुपचाप एक टेबल पर रुपयों के नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंतदा मजाक करने की आदत में बोले, इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम, जैसे मैंने सोचा था, उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता की आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ। रात बहुत बीत गई थी। अब अनंतदा ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में 2-2 अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने पड़ी। दूसरे दिन प्रातः काल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं। अनंतदा से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे। सूर्य की किरणों में चमकते श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है। काले घने सरू के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्यपट उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। अत्यंत बारीक नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना भीतरी भाग अति सुंदर है। भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेल बूटा अति सुंदर है। गुंबद की रोशनी शहनशाह शाहजहां और उनकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। अब दृश्य अवलोकन बहुत हो गया। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊंगा। मेरे मित्र ने, जिसे सौम्य भाषा में अस्थिर चित्त कहा जाता है, कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर में 12 मील पर स्थित श्री रामपुर पहुंच गया।
जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे, विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। और आज मैं धड़कते हृदय से राय घाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञान अवतार के साथ बिताने वाला था।